Good Diwali now. After the Diwali, it will be a very hectic schedule for all of us because the exams will come. और इतना जल्दी जल्दी एग्जाम आएगा, we can't मतलब get the time to even read. So be ready for the exams. Okay. Probably जैसे मुझे बताया गया था कि आपका एग्जाम्स 18th ऑफ नवंबर को स्टार्ट होगा और विद इन 1 और 2 डेज यू विल गेट द सिलेबस ऑल्सो, दैट कौन से सब्जेक्ट में क्या सिलेबस है वो सब आपको मिल जाएगा। 18th बोल रहे हैं बट आई डोंट थिंक सो 18th को होगा, एक वीक आगे पीछे हो सकता है। बट सी बिफोर दैट आई हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस, सो आई हैव स्टार्टेड विथ इन द क्लास the residence status. Okay, so we were discussing the chapter residence status. So residence status that we were discussing. So lastly I have discussed with you the how to determine the residence status of an individual. Okay, so residence status का इंडिविजुअल का रेसिडेंस स्टेटस कैसे डिटरमाइन करते हैं वो हम सीख रहे थे, ठीक है। और अब शायद भूल गए होगी, काफ़ी टाइम हो गया, देर इज़ अ गैप ऑफ अराउंड 21 डेज। सो लेट अस रिकैप फर्स्ट एंड देन आफ्टर विल गो अहेड फटाफट, ठीक है। तो देखो हम रेसिडेंस स्टेटस में इंडिविजुअल का रेसिडेंस स्टेटस कैसे डिटरमाइन करते थे वो हम सीख रहे थे, ठीक है। तो इंडिविजुअल का रेसिडेंस स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए कैन यू सी द स्क्रीन, स्क्रीन पे मैं जो लिख रहा हूँ दिख रहा है आपको? तो देखो हम पढ़ने वाले हैं। Yes, sir. यस, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। अभी देखो थोड़ा बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। यह लास्ट टाइम मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसके बाद हम रिपीट नहीं करेंगे इसको, आप भी पक गए होंगे। तो रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का डिटरमाइन करने के लिए कितने स्टेप का प्रोसेस है? देयर इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1 में हम चेक करते हैं कि भाई कोई भी इंडिविजुअल है वो पहले रेसिडेंट है या तो फिर वो क्या है, नॉन रेसिडेंट। ओके, अगर मेरे स्टेप 1 का आंसर क्या आता है, रेसिडेंट, इफ माई स्टेप 1 आंसर इज व्हाट, रेसिडेंट, आई विल फर्दर चेक। तो फिर मैं स्टेप 2 में जाऊंगा और स्टेप 2 में जाके मैं चेक करूंगा कि भाई वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है या तो फिर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है। तो अगर रेसिडेंट है देन देर आर 2 पॉसिबिलिटी, या रेसिडेंट इंडिविजुअल कैन बी अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट और ही कैन बी अ रेसिडेंट बट नॉन रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। और अगर उसकी स्टेप 1 का ही आंसर क्या आ गया, नॉन रेसिडेंट, तो हमें कोई दूसरा फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। नो फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड। ओके, नो फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड, उसका रेसिडेंस क्या स्टेटस क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट। ओके, अभी हम स्टेप 1 में क्या करते हैं, हम पहले चेक करते हैं। ओके, तो स्टेप 1 में हम क्या कर चेक करते हैं कि भाई वो रेसिडेंट है या नहीं है। तो whenever we determine when a particular individual as per step 1 ही इज अ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, ये चेक करने के लिए स्टेप 1 में हम क्या चेक करते हैं, वो रेसिडेंट है या तो फिर नॉन रेसिडेंट है, ये चेक करने की कोशिश करते हैं हम। वो रेसिडेंट कब बनता है, तो इसके लिए देर आर 2 बेसिक कंडीशन, इसके लिए 2 बेसिक कंडीशन है। ओके, what are that 2 basic condition? There are 2 basic condition. ओके, और ये दोनों में से अगर इंडिविजुअल कितनी सेटिस्फाई करता है तो वो रेसिडेंट बनेगा, एनी वन। अगर देर आर 2 बेसिक कंडीशन, 2 बेसिक कंडीशन है, अगर दो में से कोई एक बेसिक कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई कर लेता है, इफ ही सेटिस्फाइज एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, दो में से एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगा तो वो क्या बन जाएगा, ही विल बिकम रेसिडेंट इन इंडिया। ही विल बिकम व्हाट, रेसिडेंट इन इंडिया। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेसिक कंडीशन। सो बेसिक कंडीशन हम चेक करते हैं ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर।
ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन कि ही और सी जो भी है इंडिविजुअल शुड बी प्रेजेंट इन इंडिया at least for 182 days. कब और more? कब? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर के अंदर वो इंडिया में मिनिमम कितने दिन प्रेजेंट होना चाहिए? एटलीस्ट 182 डेज, या तो फिर उससे ज़्यादा दिन। अगर वो इंडिया में प्रेजेंट है तो वो क्या बन जाएगा? ही कैन बिकम अ रेसिडेंट। ओके, बट देखो ऐसा जरूरी नहीं कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। अगर फर्स्ट नहीं सेटिस्फाई करता तो उसके लिए एक दूसरी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि ही शुड बी प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर। 60 डेज या उससे ज़्यादा प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। ओके, ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर। ओके, तो प्रीवियस ईयर में कितने दिन होना चाहिए? 60 डेज और मोर, प्लस 365 डेज ड्यूरिंग दी 4 years immediately preceding previous। द प्रीवियस ईयर में 60 डेज और प्रीवियस ईयर के आगे के 4 साल में 365 डेज अगर वो प्रेजेंट है तो वो रेसिडेंट बन जाएगा। तो आपको क्या करना है? यू हैव टू गो इन अ सीक्वेंस। यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कि भाई वो पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि ही शुड बी प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और दूसरी कंडीशन क्या है? अगर ये नहीं सेटिस्फाई करता, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जाएंगे और हम चेक करेंगे दूसरी वाली कंडीशन कि चलो भाई 182 दिन नहीं है तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या? तो दूसरी कंडीशन क्या है कि प्रीवियस ईयर में 60 डेज और प्रीवियस ईयर के आगे के 4 साल में 365 डेज प्रेजेंट होना चाहिए। इसके लिए हमने काफ़ी सम्स भी किए हैं, लाइक सपोज हमने काफ़ी किए हुए हैं, सो आई एम नॉट रिपीटिंग बट लेट अस सी वन वन बाय वन हियर। देखो यहाँ हमारे मटेरियल के ये सम्स हैं, हम देखते जाते हैं, ठीक है। देखो सपोज ये एग्जांपल है, आपके मटेरियल में है, आपके पास है ना मटेरियल? हैव आई शेयर्ड विथ यू दिस Yes, sir. मटेरियल? ओके, यस। सो सी, देखो ये इलस्ट्रेशन 1 है, हम करेंगे रेसिडेंट का। तो देखो रेसिडेंट किस कब कहते हैं हम? कि देखो ये दो में से एक बेसिक है ना, इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाइज एनी वन। देखो ये यहाँ क्या लिखा है? एनी वन। ओके, दो में से कोई एक कंडीशन, ही शुड बी सेटिस्फाई एनी वन, या तो ये वाली कि ही शुड बी प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 182 डेज। अगर ये नहीं सेटिस्फाई करता, देखो दोनों के बीच में क्या लिखा है? और he should be present in India for 60 days or more during the previous year and 365 days or more during the 4 years immediately preceding previous year। अगर इंडिविजुअल दो में से एक भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता, देखो एन असेसिव हु इज नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशंस। ओके, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में ये दो कंडीशन लिखी गई है, ये दोनों में से एक भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता तो वो क्या बन जाएगा? ही विल बी ट्रीटेड एज अ नॉन रेसिडेंट। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया कि मिस्टर सैम केम टू इंडिया during the previous year 2021-22, okay, and he stays in India for 50 days, 183 days and 153 days, determine his residential status। देखो आपको बोला है कि मिस्टर शाम है, वो इंडिया में 21 प्रीवियस ईयर 2021 में इंडिया में आया, ठीक है। और उसके बाद आपको तीन अलग अलग एजम्पशन करके सम सॉल्व करना है कि अगर वो 50 दिन इंडिया में रहा तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, अगर वो 183 डेज इंडिया में रहा तो रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, और 153 डेज रहा तो रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? पहली कंडीशन चेक करेंगे 182 डेज वाला। देखो सपोज ये मेरा प्रीवियस ईयर है 2021। देखो ये मेरा प्रीवियस ईयर, देखो ये प्रीवियस ईयर दिया है यहाँ पे
20 सॉरी प्रीवियस और 21-22। ये मेरा सपोज प्रीवियस ईयर है 21-22। तो ये प्रीवियस ईयर 2021-22 में वो इंडिया में कब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या लिखा है, फर्स्ट टाइम, मतलब इससे पहले वो कभी इंडिया में नहीं आया था, इंडिया में था ही नहीं, वो फॉरेनर है, फॉरेन से इंडिया आया फर्स्ट टाइम। ओके, 21-22 में। और यहाँ पे बोला है कि अलग अलग 3 सिचुएशन में आप सम सॉल्व करें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहली सिचुएशन क्या दी, अगर वो 50 दिन के लिए इंडिया में आता है, देखो 50 दिन के लिए इंडिया में आता है, तो मैं पहली कंडीशन चेक करूंगा कि भाई वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज प्रेजेंट है, यस और नो, है या नहीं है? नो। तो वो प्रीवियस में 182 डेज से ज़्यादा नहीं है, मतलब फर्स्ट बेसिक कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सेकेंड कंडीशन हम चेक करते हैं, तो प्रीवियस ईयर में 60 डेज और प्रीवियस ईयर के आगे के 4 साल में 365 डेज। तो देखो पहली कंडीशन, वो कितने दिन इंडिया में प्रेजेंट है, ओनली 50 डेज। ओके, मतलब प्रीवियस ईयर में 60 डेज की कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता, प्रीवियस ईयर के आगे के 4 साल का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा हो रहा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के आगे के 4 साल में वो इंडिया में नहीं था, क्योंकि यही बार फर्स्ट टाइम वो इंडिया में आता है। तो ये सेकंड कंडीशन भी नहीं, मतलब फर्स्ट सेकंड कंडीशन के दोनों पार्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो देखो यहाँ पे वो पहली कंडीशन भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड कंडीशन भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका रेसिडेंसी स्टेटस क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट। अंडरस्टूड। अभी आपको दूसरा बोला है कि अगर वो इंडिया में 183 डेज के लिए आता है, तो देखो यहाँ 183 डेज के लिए आता है, तो हम क्या करेंगे, देखो हम चेक करेंगे कि वो प्रीवियस ईयर में 182 दिन से ज्यादा है, यस और नो? यस सर। यस। ओके, मतलब ही बिकम्स रेसिडेंट, मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, वो रेसिडेंट बन गया। ठीक है, तो बताइए छोड़ ने। ओके, एक ही जन जवाब दे रहा है, मैं पूछ रहा हूँ तो जवाब दीजिए आप, तो मुझे भी पता चले कि आप हो यहाँ पे मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हो, फिर ऐसा ना हो कि मैं अकेला ही बोल रहा हूँ, ऐसा हो। ठीक है, आई होप दैट यू ऑल आर हियर, अराउंड 29 स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग दिस लेक्चर। देन लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर तीसरी सिचुएशन, अगर वो 153 डेज इंडिया में, देखो 153 डेज अगर वो इंडिया में है, तो क्या, तो अगर इफ ही इज इन इंडिया फॉर 153 डेज, तो क्या होगा, देखो 153 डेज, तो हम पहले क्या करेंगे, वी विल चेक दी फर्स्ट कंडीशन, वी विल चेक दी फर्स्ट कंडीशन। अगर वो 153 डेज इंडिया में, कितने दिन है इंडिया में, 153 डेज अगर वो इंडिया में है, तो क्या होगा, तो लेट अस से अगर 153 डेज इंडिया में है, तो हम क्या करेंगे, वी विल चेक दी फर्स्ट कंडीशन कि वो इंडिया में 182 डेज है, यस और नो, यस और नो, क्या होगा? यस। देखो कितने दिन इंडिया में प्रेजेंट है बेटा, 153 डेज, और मुझे चेक क्या करना है, 182 डेज है या नहीं, यस और नो? નો 153 દિવસ માટે ઇન્ડિયામાં આવ્યો છે, આપણે શું ચેક કરવાનું છે, whether he is present in India for 182 days or not. How many days he was present in India? Only 153 days. Okay, मतलब he is not present, मतलब फर्स्ट कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, हमें चाहिए कितने, 182, और वो कितने प्रेजेंट है, ओनली 152 डेज, 3 डेज, सो इज नॉट प्रेजेंट। अभी हम फर्स्ट नहीं सेटिस्फाई हुए, तो हम सेकंड जाके चेक करेंगे कि भाई इंडिया में 60 डेज होना चाहिए प्रीवियस ईयर में, और प्रीवियस ईयर के आगे के 4 साल में 365। देखो यहाँ प्रीवियस ईयर में 60 डेज से ज्यादा है या नहीं, यस है, लेकिन प्रीवियस ईयर के आगे के 4 साल में 365 था,
आंसर इज नो, क्योंकि प्रीवियस ईयर के यहाँ पे बोला है कि वो इंडिया में आ कब रहा है, फर्स्ट टाइम, मतलब प्रीवियस ईयर के आगे के 4 साल में वो इंडिया में ही नहीं था, मतलब ये सेकेंड पार्ट नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ सेकेंड कंडीशन आप देख रहे हो तो क्या देखना है कि प्रीवियस ईयर में 182 डेज, अगर ये नहीं हुआ तो सेकेंड जाके चेक करेंगे 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज ड्यूरिंग द 4 ईयर। देखो यहाँ ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये नहीं कर रहा है, मतलब ये तो दोनों साथ में सेटिस्फाई होना चाहिए, 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज ड्यूरिंग दी 4 ईयर। दोनों में से कुछ नहीं मतलब एक सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला, लेकिन ये वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो मतलब ये पूरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब पहली भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा, सेकंड में नहीं सेटिस्फाई कर रहा, क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट। मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है फर्स्ट कंडीशन कि वो इंडिया में 182 डेज प्रेजेंट होना चाहिए प्रीवियस ईयर में। अगर ये नहीं कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जाके चेक करो प्रीवियस ईयर में 60 डेज है। इफ यस, यू अगेन चेक के प्रीवियस ईयर के आगे के 4 साल में 365 डेज है। इफ यस, तो अगर ये सेटिस्फाई करता है तो वो रेसिडेंट बन जाएगा। यहाँ तक हमने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आगे वो 120 डेज वाला कंफ्यूजन वाला पॉइंट चालू होगा। देखो वही एक कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, वो आपको मैं डिस्कस कर दूँगा। तो यहाँ ये मटेरियल में कुछ आधा अधूरा लिखा है, इसीलिए कुछ समझने में तकलीफ हो रही है, तो मैं आपको जो समझा रहा हूँ अच्छे से समझ लेना, ठीक है। देखो थंब रूल क्या है, व्हाट इज द थंब रूल। तो थंब रूल अभी अच्छे से समझना, उस दिन क्लास में जो भी कंफ्यूजन थी आपकी वो अभी निकल जाएगी, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर जो मैंने लिया था, देखो थंब रूल क्या है कि अगर वो पर्सन रेसिडेंट है या रेसिडेंट नहीं है, ये चेक करने के लिए मुझे क्या करना है, हाउ टू चेक दी बेसिक कंडीशंस। नाउ बेसिक कंडीशंस क्या है, तो कि दो बेसिक कंडीशन है, एक कि ही शुड बी प्रेजेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर 182 डेज और मोर। अगर ये नहीं सेटिस्फाई हो रही है तो आप जाके सेकेंड चेक करिए कि ही शुड बी प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर के आगे के 4 साल में 365 डेज होना चाहिए। पहले आप ये कंडीशन चेक करो, ये नहीं हो रही है तो आप सेकेंड चेक करो। लेकिन there are two exceptional cases, there are two exceptional cases, दो exceptions है, ये conditions के दो exceptions हैं। कौन सी वाली कंडीशन के दो एक्सेप्शन है, ये सेकंड वाली कंडीशन। अब ये सेकंड वाली कंडीशन के दो एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शन ये है, मतलब ये एक्सेप्शन का मतलब ये है कि आपको क्या करना है कि ये जब ऐसा केस आता है यू हैव टू चेक ओनली फर्स्ट कंडीशन, यू डोंट हैव टू चेक दी सेकंड कंडीशन। मतलब ये दो केसेस जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये दोनों केसेस में सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब आपको सिर्फ फर्स्ट कंडीशन ही चेक करनी है। अगर फर्स्ट नहीं सेटिस्फाई होती तो थंब रूल क्या है, हम पहले फर्स्ट चेक करेंगे फिर सेकंड पे जाएंगे। लेकिन ये दो एक्सेप्शन केस में हम सिर्फ फर्स्ट चेक करेंगे, सेकंड पे जाना नहीं है। ओके, तो ये दो एक्सेप्शन केस क्या है, तो ये दो, वैसे तो हम देखने चाहिए तो देयर आर 3 एक्सेप्शन केसेस। ओके, फर्स्ट एक्सेप्शन केस, ए पर्सन लीव्स इंडिया, इंडियन सिटीजन पर्सन फॉर सॉरी एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप। ओके, तो इंडियन शिप का मेंबर बन के अगर वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, कौन है वो जाने वाला, वो जाने वाला बंदा है इंडियन सिटीजन। ओके, इंडियन सिटीजन क्या कर रहा है, इंडिया छोड़ के जा रहा है एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, या तो फिर इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। ओके, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा है, या तो फिर एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप वो इंडिया छोड़ के जा रहा है। तो ये दोनों केसेस में सेकेंड कंडीशन आपको चेक नहीं करनी है, यू हैव टू चेक ओनली फर्स्ट कंडीशन। इज इट क्लियर?
हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आपको Yes, ये sir. दो एक्सेप्शन केसेस में क्या करना है बेटा, कि आपको ये करना है कि आपको फर्स्ट चेक करना है फर्स्ट 182 डेज वाले तक। ओके, फर्स्ट टर्न ऑफ योर माइक बेटा, जब मैं पूछूं तब ऑन करना। आपको फर्स्ट कंडीशन 182 डेज वाली चेक करनी है, लेकिन जब सेकंड पे जाते हो 60 डेज वाली, तो ये 60 डेज वाली कंडीशन आपको ये दो केस में चेक नहीं करनी है। कौन से दो केस हैं? कि पर्सन कौन है, पर्सन जो है वो इंडियन सिटीजन है, और अगर ये इंडियन सिटीजन क्या कर रहा है, इंडिया छोड़ के जा रहा है, कैसे? क्योंकि या तो फिर एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, ओके, इंडियन शिप का मेंबर बन के वो इंडिया छोड़ रहा है, या तो फिर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज, मतलब इंडिया छोड़ के जा रहा है क्योंकि उसको फॉरेन में जॉब मिली है, एम्प्लॉयमेंट पर्पज। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, या तो फिर मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप बन के जा रहा है। तो आपको ये दोनों केस में आपको क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है, आपको सेकेंड कंडीशन चेक नहीं करनी है। और देखो एक तीसरा केस भी है, एक तीसरा केस भी है कि अगर पर्सन कौन है, इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है, या तो फिर इंडियन ओरिजिन है, इंडियन ओरिजिन है, तो उस दिन का डाउट आपका अभी क्लियर हो गया है, इंडियन ओरिजिन है, और वो इंडिया में आ रहा है, और वो इंडिया में आ रहा है, कम्स टू इंडिया। और क्यों आ रहा है इंडिया में? फॉर विजिट इंडिया, इंडिया में विजिट करने के लिए आ रहा है। तो ये केस में भी सेकेंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। मतलब देर आर थ्री सिचुएशन in which you don't have to apply the second condition. Let us recap again. वो 120 डेज वाला पॉइंट हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये सिंपल वाला पॉइंट समझ लीजिए। क्या है कि भाई हम बेसिक कंडीशन चेक करते हैं। बेसिक कंडीशन क्या है, 182 डेज प्रीवियस ईयर का, और उसके और में दूसरी बेसिक कंडीशन क्या है, 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज ड्यूरिंग द 4 ईयर्स। ओके, ये दो कंडीशन है, लेकिन ये तीन एक्सेप्शन केस है जहां पे आपको ये सेकेंड कंडीशन चेक नहीं करनी है। कौन से वो तीन एक्सेप्शन केस है? एक, इंडियन सिटीजन, लीव्स इंडिया फॉर एज ए क्रू ऑफ इंडियन शिप, इंडियन शिप का क्रू बन के वो इंडिया छोड़ रहा है, या तो फिर ओनली इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा है। तो भी आपको क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है, सेकंड नहीं चेक करनी है। और तीसरा कि इंडियन सिटीजन या तो फिर इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन किसको कहते हैं आपको मैंने बताया था, जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का बॉर्न इंडिया में हुआ। ऐसे इंडियन ओरिजिन का बंदा क्या कर रहा है, इंडिया में आ रहा है, किसके पर्पज से, इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है। अगर ये तीनों सिचुएशन है, तो ये तीनों सिचुएशन में सिर्फ आपको एक ही कंडीशन चेक करनी है कि वो 182 डेज इंडिया में है या नहीं है। अगर 182 डेज इंडिया में प्रेजेंट है, रेसिडेंट, नहीं है नॉन रेसिडेंट, यू डोंट हैव टू गो एंड चेक दी सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन आपको ये तीनों केस में, इन एनी ऑफ द थ्री केसेस यू डोंट हैव टू चेक दी सेकेंड कंडीशन। समझ में आया? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? No, sir. No, sir. ओके, यहाँ तक आई होप दैट इट इज देयर इज नो क्वेश्चन। देखो हम एक इमेजिनरी एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ तक का डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम वो 120 वाला देखते हैं बाद में। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल सी, एक ही कोई एक मिस्टर एक्स है। ठीक है, ये मिस्टर एक्स
हमारा ये प्रीवियस ईयर है, से 2021-22 ये मेरा प्रीवियस ईयर, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर के अंदर वो इंडिया के अंदर हमारा अप्रैल महीना, मई महीना और जून महीना, 3 महीने पूरा इंडिया में रहा, ठीक है। फिर वो जुलाई से इंडिया छोड़ के चला गया एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप का वो मेंबर है, और उसको वो इंडिया छोड़ के चला गया, फिर पूरे साल इंडिया में आया नहीं, ठीक है। मतलब मेरा पूरे प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में कितने दिन था, देखो अप्रैल के 30 दिन, सॉरी यस अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 डेज और जून के 30 दिन, मतलब टोटल वो 91 डेज इंडिया में था। कब? ड्यूरिंग द प्रीवियस। अगर आपको पूछा, और देखो इससे 2021-22 से पहले वो कहाँ था, क्योंकि वो उसको जॉब ही यही साल में मिली है। इसके आगे के सभी सालों में वो इंडिया में पूरे 365 डेज हर एक साल में था, मतलब आगे वो इंडिया में ही था। लेकिन ये मेरा प्रीवियस ईयर है, और ये प्रीवियस ईयर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो ये प्रीवियस ईयर में सिर्फ 90 डेज था, फिर वो इंडिया छोड़ के चला गया। तो अगर आपको बोला है कि भाई इसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करो, तो हम क्या करेंगे, पहली कंडीशन चेक करेंगे that he should be present in India for 182 days during the previous year. Okay, तो ये during the previous year इंडिया में 182 days है या नहीं है? Say yes or no. No, sir. No. मतलब whether he satisfy the first condition, yes or no? No, sir. No. मतलब first condition नहीं check satisfy कर रहा. Shall I go and check the second condition? No, sir. Yes, sir. Yes. No. सेकेंड कंडीशन में चेक नहीं करूंगा, क्योंकि ये क्या है, एक्सेप्शनल केस है। मैंने आपको अभी बताया, अगर इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ रहा है, क्यों? एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, तो आपको सेकेंड कंडीशन चेक नहीं करनी है। आपको सेकेंड कंडीशन चेक नहीं करनी है, क्योंकि एक्सेप्शन केस है। यहाँ पे आपको सिर्फ, मैंने क्या बोला कि ये तीनों सिचुएशन में, इन ऑल थ्री सिचुएशन, this and this, in all three situation, either it is this condition, this situation or this situation, ये तीनों सिचुएशन में आपको क्या करना है, you have to just check only one condition, ये वाली कंडीशन चेक करो, नहीं है तो जाने दो, नहीं चेक करना है हमें सेकंड, because this is what, this is the exceptional case. Is it clear? Yes, sir. तो अगर इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ के जा रहा है, क्यों? एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, तो यहाँ एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप इंडिया छोड़ के जा रहा है, मैं फर्स्ट कंडीशन चेक करूंगा, फर्स्ट नहीं सेटिस्फाई हुई, ओके, आई विल नॉट गो एंड चेक द सेकंड कंडीशन, सो ही इज नॉट सेटिस्फाइंग फर्स्ट कंडीशन, सेकंड एप्लीकेबल नहीं होती, फर्स्ट सेटिस्फाई नहीं किया, सेकंड एप्लीकेबल नहीं होती, मतलब उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या हो गया, नॉन रेसिडेंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हेलो, यहाँ तक समझ में आया? ओके, देखो हम दूसरा एक सिचुएशन देखते हैं, ठीक है। अभी हम एक दूसरी सिचुएशन देखते हैं कि भाई एक मिस्टर एक्स है, तो ये मिस्टर एक्स, ठीक है, और ये मिस्टर एक्स को ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, सेम सिचुएशन में दे रहा हूँ, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इंडिया में, देखो ये हमारा 2021 वाला 21-22 वाला से प्रीवियस ईयर है, वो हमारे अप्रैल महीने में 30 दिन इंडिया में था, मई महीने में 31 डेज इंडिया में था, जून में 30 डेज था, जुलाई में 31 डेज था, ओके। मतलब ये पूरे इंडिया में से 122 डेज इंडिया में प्रेजेंट। उसके बाद यहाँ उसको 1 जुलाई से जॉब मिल गई यूएसए में, और वो यूएसए एम्प्लॉयमेंट के लिए गया। यूएसए क्यों गया? तो एम्प्लॉयमेंट के लिए। देखो वो प्रीवियस ईयर में कितने दिन प्रेजेंट था इंडिया में? 122 डेज। और इसके आगे के सालों में, क्योंकि वो पूरी लाइफ इंडिया में ही जिया, इंडिया छोड़ के पहली बार वो जा रहा है 21-22 में, और 21-22 में भी वो 122 दिन इंडिया में। आपको बोला है कि 21-22 वाले प्रीवियस ईयर के लिए आप उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करें,
मैं क्या करूँगा, आई विल चेक दी फर्स्ट कंडीशन कि वेदर ही इज प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 182 डेज। देखो ये यहाँ पे कितने डेज प्रेजेंट है, ओनली 122 डेज। मुझे कितने चाहिए, 182 डेज, और यहाँ पे वो सिर्फ 122 डेज है। मतलब वेदर इज सेटिस्फाइंग फर्स्ट कंडीशन और नॉट, वेदर इज No, सेटिस्फाइंग और sir. नॉट, नो ही इज नॉट No, sir. सेटिस्फाइंग। Shall I go and check the second condition? Second condition क्या है, 60 days during the previous year and 365 days during the 4 years immediately preceding previous year। ठीक है, तो देखो मुझे सेकंड कंडीशन चेक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मिस्टर एक्स है, कौन है, वो इंडियन सिटीजन है, और वो इंडिया छोड़ के क्यों जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से। अगर इंडियन सिटीजन, आपको मैंने अभी बताया, if the Indian citizen leaves India for employment purpose, then also second condition is not applicable। मतलब एज ए मेंबर ऑफ क्रू अगर कोई इंडिया छोड़ के जा रहा है, सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर कोई बंदा इंडिया छोड़ के जा रहा है एज ए फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज, एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो भी सेकंड कंडीशन क्या होगी, सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि ये सेकंड कंडीशन का एक्सेप्शन है कि इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज, यू डोंट हैव टू गो एंड चेक द सेकंड कंडीशन। तो यहाँ पे भी मैं सिर्फ फर्स्ट कंडीशन चेक करूंगा, सेकंड चेक नहीं करूंगा। ओके, एंड ही विल बिकम व्हाट, ही विल बिकम नॉन रेसिडेंट। समझ में आई है? सेम ऊपर वाले एग्जाम्पल जैसा ही है। ऊपर वाले सब में मैंने क्या बताया, वो इंडिया छोड़ के जा रहा है एम्प्लॉयमेंट एज ए क्रू ऑफ इंडियन सी, और यहाँ वो इंडिया छोड़ के क्यों जा रहा है, फॉर एम्प्लॉयमेंट पर। मतलब कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो भी सेकंड कंडीशन चेक नहीं करनी है। अगर कोई इंडियन क्रू का मेंबर बन के चेक जा रहा है, तो भी सेकंड कंडीशन चेक नहीं करनी। ठीक है, और देखो अब ये तीसरी सिचुएशन, ये मैंने क्लास में शायद नहीं बताया और इसीलिए आप कंफ्यूज थे। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरा एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, और ये आपके मटेरियल में नहीं लिखा इसीलिए कंफ्यूजन हुई थी। एक्सेप्शन नंबर 3, एक तीसरा एक्सेप्शन आ गया। तीसरा एक्सेप्शन क्या है, अगर कोई बंदा क्या है, इंडियन सिटीजन है, या तो फिर वो कौन है, देखो ऊपर वाले दोनों केस में मैंने आपको सिर्फ यही बताया कि वो इंडियन सिटीजन, लेकिन तीसरे एक्सेप्शन में मैं दो चीज लिख रहा हूँ, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ओके, द इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, और वो क्या कर रहा है, ये इंडिया में घूमने के लिए आया है ही। देखो ऊपर वाले दोनों केस में वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ही और सी इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या हो रहा है, कम्स टू इंडिया, इंडिया में आ रहा है, क्यों, फॉर विजिट इंडिया, इंडिया की विजिट करने के लिए आ रहा है, इंडिया की विजिट करने के लिए आ रहा है। तो सेकेंड कंडीशन एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी। तो अगेन मैंने क्या बताया, ये तीसरा एक्सेप्शनल केस है, तो भी सेकेंड कंडीशन आपको चेक नहीं करनी है। इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन व्हेन दे कम टू इंडिया, विजिट इंडिया, सेकेंड कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल, यू हैव टू जस्ट चेक द फर्स्ट कंडीशन। देखो तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल समझ लो, एक कोई एक है मिस्टर वाई, वो कौन है, देखिए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन का पर्सन। देखो ये प्रीवियस ईयर 2017-18 में इंडिया में पहली बार आया, और वो इंडिया में 100 दिन रहे। ओके, 2018-19 में वो इंडिया में आया, अगेन ही स्टेज इन इंडिया फॉर 100 days। In the year 2019-20 also he has come and he stay in India
for 100 days. In 2021 also he has come and he stay in India for say 35 days. और ये मेरा जो प्रीवियस ईयर है 2021-22, ये हमारा करंट प्रीवियस है. दिस इज माय करंट प्रीवियस ईयर. और ये करंट प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में आके 70 डेज रहा. तो मेरा करंट प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहा? 70 डेज. प्रीवियस ईयर के आगे के सालों में भी कुछ कुछ दिन इंडिया में रहा. और ये कौन है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है. वो कौन है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. ओके, हमें उसका इनकम का सोर्स पता नहीं. ठीक है, और ऐसा बंदा इंडिया में आया और आपको बोला कि भाई इसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करो. तो आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक वेदर ही इज प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 122 डेज 182 डेज और नॉट. 182 दिन इंडिया में है या नहीं वो हम चेक करेंगे. देखो कब? प्रीवियस ईयर. देखो मेरे प्रीवियस ईयर में वो कितने दिन इंडिया में प्रेजेंट है? इंडिया में कितने दिन प्रेजेंट है? ओनली 70 डेज. ओके, ओनली 70 डेज. इंडिया में सिर्फ 70 डेज प्रेजेंट है. ठीक है, और तो मुझे क्या चेक करना है कि वेदर ही इज अ रेसिडेंट इन इंडिया और नॉट. मुझे क्या कितने चाहिए? 182 डेज. मुझे कितने चाहिए? 182 डेज चाहिए. तो 182 डेज वो इंडिया में प्रेजेंट है या नहीं है वो मैं चेक करूंगा. तो देखो मेरे प्रीवियस ईयर में वो कितने दिन प्रेजेंट है? कितने दिन है? 70 days. 70 डेज. मुझे कितने चाहिए? 182 डेज. So is he satisfying first condition? Answer is No, sir. what? No, he is not satisfying first condition. First उसने satisfy नहीं. Shall I go and check the second condition? देखो second condition क्या कहती है? 60 days during the previous year and 365 days during the 4 years. ये वाली कंडीशन मुझे चेक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? Say yes or no? No. No. sir. क्योंकि ये भी क्या है? एक्सेप्ट. देखो मेरे पास डेटा भी है. प्रीवियस ईयर के आगे के 4 साल में वो इंडिया में प्रेजेंट था. प्रीवियस ईयर में भी प्रेजेंट था. 60 डेज से ज़्यादा प्रेजेंट था और आगे के 4 साल का मैं टोटल करूंगा तो 365 डेज से बढ़ जाता है. लेकिन मुझे सेकेंड कंडीशन चेक नहीं करनी है. क्यों? क्योंकि ये पर्सन कौन है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है. और वो इंडिया में क्यों आया है? ही इज कम टू इंडिया फॉर विजिट इंडिया. मैंने आपको बताया कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और इंडियन सिटीजन इफ ही कम्स टू इंडिया विजिट इंडिया, सेकेंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है. मतलब ऐसी कोई भी 3 में से एक भी सिचुएशन आ जाई थी आपके पास. देखो ये 3 में से कोई भी एक सिचुएशन कि इंडिया छोड़ के इंडियन सिटीजन जा रहा है. क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के लिए एज ए क्रू ऑफ इंडियनशिप, या तो फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए, या तो फिर इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन विजिट करने के लिए इंडिया के अंदर आता है. तो ये तीनों सिचुएशन में आपको क्या करना है? यू हैव टू गो एंड चेक ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन एंड सेकंड बेसिक कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल. ओके, तो ये आपके दिमाग में जब भी सम सॉल्व करते हो, अगर सम के स्टार्टिंग में लिखा है पर्सन इंडियन सिटीजन, अगर इंडियन सिटीजन है या तो फिर ऐसा लिखा है इंडियन ओरिजिन है, तो ये सिचुएशन में अगर वो इंडिया छोड़ के गया एम्प्लॉयमेंट के लिए, या तो फिर इंडिया छोड़ के गया एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियनशिप, या तो पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन, अगर वो इंडिया आया क्यों? क्योंकि विजिट के लिए. तो ये तीनों सिचुएशन में ये आपको क्लिक होना चाहिए. इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन ऐसा पढ़ते हो. अगर वो इंडिया छोड़ के गया या तो फिर इंडिया में आया है तो आपको सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करनी है. सेकंड बेसिक कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है. ये 60 डेज एंड 365 डेज वाली कंडीशन है, ये आपको नहीं चेक करनी है तीनों सिचुएशन में. यहाँ तक क्लियर हुआ आप सबको? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है, आई होप दैट देयर इज नो डाउट टू एनीवन. ओके, तो ये तीनों सिचुएशन में आपको सेकंड कंडीशन चेक नहीं करनी. अभी हम ये 120 डेज वाला पढ़ते हैं. देखो, इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन
or a person of Indian origin comes on visit to India during the previous year, modified second condition is applicable. Okay, but मतलब देखो, his total income other than income from foreign sources exceeds ₹50 lakh and he is in India for 120 days or more, but less than 182 days during the previous year and 365 days or more during the 4 years immediately preceding previous year. तो ये सिचुएशन में ये बंदे को हम 120 की 60 की जगह 120 देके हम ये सम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो मतलब मैं आपको एक सिचुएशन आपको बताता हूँ कि कोई एक मिस्टर पी है। कौन है? मिस्टर पी। ठीक है, वो कौन है? क्योंकि ही इज अ पर्सन या तो फिर ही इज अ इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन। अभी हमारे पास ये बंदे की इनकम का भी रिकॉर्ड। ये ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021-22 उसकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज, मतलब अदर देन फॉरेन सोर्सेज मतलब इसने इंडिया में आके ही कमाया है, 20 लाख रुपया कमाया उसने। और वो 20 लाख कैसा है? क्योंकि अदर देन फॉरेन सोर्स। अदर देन फॉरेन सोर्स, अदर देन फॉरेन सोर्स मतलब फॉरेन में से नहीं कमाया, 20 लाख उसने इंडिया में आके कमाया। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? देखो, इंडियन सिटीजन है, वो इंडिया में क्यों आया है? तो विजिट करने के लिए। और उसके बाद वो विजिट करते टाइम पे उसने 15 लाख से ज्यादा कमा लिया। कहाँ से? क्योंकि इंडियन सोर्स है। अदर देन फॉरेन सोर्स का मतलब क्या हुआ? इंडियन सोर्स उसने कमा। तो ये ऐसा सिचुएशन अगर अराइज होता है, अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है, तो ये केस में आपको सेकंड कंडीशन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन है, वो इंडिया में आता है विजिट के लिए, तो आपको क्या करना है? सिर्फ फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है, सेकंड कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। मतलब वो 60 डेज वाली कंडीशन आपको चेक नहीं करनी। लेकिन अगर ऐसा ही बंदा जो इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन है वो इंडिया में आ गया, ओके, विजिट करने के लिए आया और फिर उसने 20 लाख से ज्यादा कमाया, तो ये केस के अंदर आपको सेकंड कंडीशन चेक करनी है। लेकिन कैसी चेक करनी है? यू आर सपोज टू चेक दी मॉडिफाइड सेकंड कंडीशन। मॉडिफाइड सेकंड कंडीशन। मॉडिफाइड सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि वो इंडिया में कितने दिन प्रेजेंट होना चाहिए? प्रीवियस ईयर में 120 डेज और मोर, मतलब 60 की जगह 120 कर दो, और प्रीवियस ईयर के आगे के 4 साल में 365 डेज अगर वो प्रेजेंट है तो उसको हम रेसिडेंट गिनेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कि अगर इंडियन सिटीजन, तो देखो ये समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? इज इट क्लियर? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया बेटा मैं क्या बता रहा हूँ? कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है, इंडियन ओरिजिन, वो इंडिया में आता है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया कि भाई उसके लिए सेकंड कंडीशन आपको चेक नहीं करनी। लेकिन ऐसा ही बंदा आया इंडिया में और आने के बाद उसने इंडिया में कमाया, और वो फॉरेन सोर्स से नहीं कमाया, इंडियन सोर्स से कमाया। और कमा कितना लिया? 15 लाख से ज़्यादा। 15 लाख से ज़्यादा इनकम उसने कमा ली। तो मैंने पहले ऐसा बताया कि भाई इसके लिए सेकंड कंडीशन चेक मत करो, लेकिन उसने कमा लिया इंडिया से तो सेकंड चेक करो। अगर 15 लाख से ज़्यादा कमाया है इंडिया में से तो सेकंड चेक करो, लेकिन मॉडिफाई करके चेक करो। 60 की जगह कितना लेना है? 120। ओके, तो अगर वो 120 और 365 डेज है, ओके, तो ही विल बी ट्रीटेड एज अ रेसिडेंट ही विल बी ट्रीटेड एज अ रेसिडेंट इन इंडिया। ओके, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। एग्जांपल तो आपको मैंने दे दिया कि ये है कि कोई इंडियन सिटीजन है, वो इंडिया में आया, इंडिया में से 20 लाख रुपया कमाया। थंब रूल क्या है?
कि पहले फर्स्ट कंडीशन चेक करो, फर्स्ट नहीं सेटिस्फाई करता तो आप सेकंड चेक करो, लेकिन सेकंड एप्लीकेबल नहीं होती, लेकिन अगर उसने पैसा कमा लिया तो आप सेकंड कंडीशन भी चेक कर सकते हो और वो मॉडिफाई करके। देखो अभी ये जितने भी प्रोविजन आपको मैंने बताए, मैं अभी आपको समराइज करके बताता हूँ, तो आपके जो भी डाउट्स है 120 डेज वाला, नो दैट इट इज वेरी मच डाउटफुल एंड कंफ्यूजिंग, बट दैट डाउट शुड क्लियर टुडे। ओके, तो देखो see if you have any question you can ask, okay, in between। मैंने आपको क्या बताया, what is the normal situation, नॉर्मल सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है कि ही शुड बी प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये मेरी फर्स्ट कंडीशन हुई। अगर फर्स्ट नहीं सेटिस्फाई होती तो यू गो एंड चेक द सेकेंड कंडीशन दैट ही शुड बी प्रेजेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 60 डेज एंड प्रीवियस ईयर के आगे के 4 साल में 365 डेज ड्यूरिंग दी 4 ईयर। ये दो, मतलब आप पहली कंडीशन चेक करो, पहली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती तो सेकंड कंडीशन। लेकिन एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केसेस, 3 एक्सेप्शनल केस मैंने आपको बताया। कौन है, पर्सन है जो इंडियन सिटीजन, और इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के जा रहा, क्यों, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के लिए, या तो फिर एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप। और एक दूसरी सिचुएशन है कि भाई कोई इंडियन सिटीजन है, या तो फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और वो क्या कर रहा है, क्योंकि इंडिया में आ रहा है। ओके, क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई इंडिया में विजिट करने के लिए। तो अगर ऐसी ये हमारे हो गए एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्शनल केस। ओके, एक्सेप्शनल केस में क्या करना है, यू हैव टू चेक ओनली फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल। मतलब ये तीनों केस में, अगर इंडियन सिटीजन है एम्प्लॉयमेंट के लिए, या तो फिर एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप ही इज लिविंग इंडिया, वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, या तो फिर इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन इंडिया में आया है, क्यों, क्योंकि विजिट के लिए, तो आप फर्स्ट कंडीशन ही चेक करो, आपको सेकंड चेक करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया। अभी हम ये 120 डेज वाला केस कि अगर ये वाला केस कि कोई बंदा कैसा है, क्योंकि इंडियन सिटीजन है, या तो फिर इंडियन ओरिजिन है, और वो इंडिया में आ गया विजिट करने के लिए, और विजिट करते टाइम पे उसने पैसा कमाया इंडिया से, फॉरेन सोर्स, और वो भी कितना, 15 लाख से ज़्यादा, मोर देन 50 लैक्स और मोर, क्योंकि इतना पैसा कमा लिया। तो ये केस में देखो, यहाँ उसने 15 लाख से कम कमाया है तो बहुत क्लियर चीज़ है कि 15 लाख से कम कमाया, तो फिर कमाया ही नहीं, कोई विजिट करने आएगा तो थोड़ा कमाएगा। लेकिन कुछ लोग आते हैं यहाँ आके भी बिजनेस कर लेते हैं, तो इंडिया आके कमाया नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आपको क्या करना है, सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं हो, लेकिन इंडिया आया, ओके, और इंडिया आने के बाद उसने 15 लाख से ज़्यादा कमाया, तो वो एक केस में आप क्या करो, यू चेक दी फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट नहीं सेटिस्फाई होती, मैंने आपको क्या बताया कि विजिट करने के लिए आया तो सेकंड कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं, फिर वो विजिट करने आया और यहाँ से 15 लाख से ज़्यादा कमाया, तो आप उसके लिए सेकंड कंडीशन चेक करो, लेकिन सेकंड कंडीशन थोड़ी मॉडिफाई चेक करके चेक करो कि ही शुड बी प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 120 days or more during the previous year and 365 days during the 4 years immediately preceding previous year. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो अगेन ही विल बिकम अ रेसिडेंट। नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन। देखो, फॉरेन से कोई इंडिया में विजिट करने के लिए आया और उसने इंडिया से कमाया पैसा इंडिया आने के बाद, लेकिन 15 लाख से कम कमाया, सेकंड कंडीशन नहीं चेक करनी, लेकिन 15 लाख से ज्यादा कमाया तो सेकंड कंडीशन चेक करनी है, और सेकंड कंडीशन में आपको क्या करना है, 60 की जगह कितना लेना है, 120। नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन।
Yes, sir. Any doubt? Any question? No, sir. ओके, देखो हम एक छोटा सा एग्जांपल करके देखते हैं, फिर हम आगे जाएंगे। ठीक है, तो ये समझने वाले पैम्पलेट से रीड करोगे नहीं समझ में आएगा। अभी आप देखो, मैं आपको बताता हूँ कि भाई एक मिस्टर क्यू है, ओके, वो इंडिया में आया विजिट करने के लिए। कि वो कौन है? ओके, वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। ओके, इंडियन ओरिजिन है। ओके, और वो इंडिया में आया विजिट करने के लिए। कब आया? इन द ईयर 2020 21-22 में वो इंडिया में आया, और इंडिया में आके उसने 130 दिन इंडिया में रहा। कितने दिन रहा? 130। और ये प्रीवियस ईयर के आगे के 4 साल है, उसमें भी वो इंडिया में हर एक साल में 100 दिन के लिए वो इंडिया में आया। प्रीवियस ईयर के आगे के 4 साल में वो कितने कितने दिन के लिए इंडिया में आया था? 100 दिन के लिए। लेकिन प्रीवियस ईयर 2021-22 में वो इंडिया में आया, और इंडिया में आके उसने कुछ इनकम कमाई, और वो इनकम थी उसकी 6 लाख। कितनी कमाई उसने इनकम आके इंडिया में? 6 लाख। देखो 15 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, तो आपका बोला है कि भाई ये इसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक कर। फिर से मैं आपको सम बता देता हूँ कि कोई एक मिस्टर क्यू है, वो इंडिया में विजिट करने के लिए आया, और वो मिस्टर क्यू कौन है? कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। कब वो विजिट करने के लिए आया? 21-22। तो कितने दिन विजिट करने के लिए आया? 130 डेज। प्रीवियस ईयर के आगे के सालों में इंडिया में आया था, तो प्रीवियस ईयर के आगे के चारों सालों में वो इंडिया में आया था, और हर एक साल में वो इंडिया में 100 दिन रहा। और ये करंट प्रीवियस ईयर जो है 2021-22, उसमें आया, और आने के बाद उसने कुछ काम किया और यहाँ से 6 लाख रुपया कमाया। आपको बोला है कि भाई इसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करो। तो देखो, आपको रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है, तो आप क्या करोगे? यू विल चेक द फर्स्ट बेसिक कंडीशन, वेदर ही इज प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर। 182 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में है या नहीं, वो कंडीशन हम चेक करेंगे। तो वो प्रीवियस ईयर में कितने दिन इंडिया में प्रेजेंट है? कितने दिन है? हेलो, आर यू देयर? 130 130 days. देखो प्रीवियस में 30 डेज है। मुझे कितने चाहिए? 182। 182 दिन इंडिया में है या नहीं है? से यस और नो? No. नो। मतलब वेदर इज सेटिस्फाइंग फर्स्ट कंडीशन? आंसर इज नो। ही इज नॉट सेटिस्फाइंग फर्स्ट कंडीशन। वो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, उसने फर्स्ट कंडीशन नहीं सेटिस्फाई की। और देखो, shall I move to the second condition? Yes or no? चेक करो 60 डेज वाली कंडीशन। 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर के आगे के 4 साल में 365। ये चेक करने की जरूरत है या नहीं है? No, sir. नो, जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने इंडिया में आके कितना कमाया? सिर्फ 6 लाख। 6 अगर lakh. उसने 15 लाख से ज्यादा कमाया, देखो यहाँ पे कंडीशन क्या कहती है कि ही शुड हैव अर्न his income other than income from the foreign sources exceeds rupees 15 lakhs, then and then you are supposed to check the second condition in a modified form. Okay, तो second condition modified form में आपको तभी चेक करनी है when he his income exceeds 15 lakhs. तो वो फॉरेन का बंदा इंडिया में विजिट करने के लिए आया, और इंडिया में आकर सिर्फ 6 लाख कमाया है, तो आप सिर्फ फर्स्ट कंडीशन चेक करो। यू डोंट हैव टू गो एंड चेक द सेकंड कंडीशन। लेकिन आप समझ लो, यही एग्जाम्पल मैंने आपको ऐसा दिया है कि मिस्टर एक्स इंडिया में प्रीवियस ईयर में आया, और यही प्रीवियस ईयर में इंडिया में आके 20 लाख रुपया उसने कमाया। देखो 15 लाख से ज़्यादा कमाया। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन, और आपको बोला कि ये कि अभी देखो इसका तो मैंने, अगर 6 लाख इनकम होती तो क्या आंसर आता उसका रेसिडेंशियल स्टेटस? देखो
पहली कंडीशन उसने सेटिस्फाई नहीं की, सेकंड उसको एप्लीकेबल नहीं होती है, तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या हो गया, नॉन रेसिडेंट। लेकिन यहाँ आके उसने कमा कितना लिया, 20 लाख, तो 15 लाख से ज्यादा। तो अभी मैं क्या करूंगा, फर्स्ट कंडीशन चेक करूंगा, 182 डेज से ज्यादा है प्रीवियस ईयर में। देखो यहाँ पे कितने दिन है, 130, विच इज नॉट मोर देन 182, मतलब फर्स्ट कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। अभी मैं जाके सेकेंड कंडीशन चेक करूंगा, लेकिन सेकेंड कंडीशन मॉडिफाइड फॉर्म में मुझे चेक करनी है। और सेकेंड कंडीशन में यहाँ पे क्यों चेक करूंगा, क्योंकि उसकी इंडिया में आके कमाया है उसने 15 लाख से ज्यादा, इसीलिए मैं सेकेंड कंडीशन चेक करूंगा, और वो भी मॉडिफाइड वर्जन। मॉडिफाइड वर्जन क्या है, क्योंकि 120 दिन प्रीवियस ईयर में और प्रीवियस ईयर के आगे के 4 साल में 365 डेज। तो देखो मेरा प्रीवियस ईयर में 130 दिन इंडिया में है, 120 से ज्यादा है, यस और नो? यस सर। यस, तो ये सेटिस्फाई हुआ। प्रीवियस ईयर के आगे के 4 साल का टोटल स्टे इंडिया में उसका 365 डेज से ज़्यादा होना चाहिए, या 4 साल का टोटल करता हो कितना हो जाता है, 400 दिन, मतलब ये भी सेटिस्फाई हो जाता है। तो ये सेटिस्फाई हो जाता है, मतलब इसका वो क्या हुआ, ये कंडीशन, मतलब पहली कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, बट सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड, एंड ही विल बिकम व्हाट, रेसिडेंट इन इंडिया। वो क्या बनेगा, रेसिडेंट इन इंडिया बन जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक अभी जो क्लास में लास्ट लेक्चर में डाउट थे वो क्लियर हो गए आपके? यस सर। ओके, एनी क्वेश्चन? चलो मूव अहेड। ओके, देखो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसको कहते हैं वो हमने देखा था। नाउ सी, ओके, मटेरियल के भी हम सम्स करते हैं। देखो एक दूसरी सिचुएशन, अब ये और मैं बताने जा रहा हूँ। 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए आप, 5 मिनट का, 10:51 हुई है। मैं पानी पी के आता हूँ, 10:55 अगेन आई विल स्टार्ट। ओके, एक ब्रेक।
हेलो, आर यू हियर बेटा? हेलो हेलो। Yes, sir. ओके, शैल वी स्टार्ट? ओके, लेट अस स्टार्ट। देखो, अभी एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, an Indian individual shall be deemed to be resident in India if the following conditions are satisfied. Now, what are the conditions here mentioned? His total income other than foreign sources exceeds rupees 15 lakh during the previous year. He is not satisfying any of the basic condition. Okay, मतलब 182 days 60 days वाली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता, एंड he is not liable to pay the tax in any country or territory by reason of domicile or residence or any other criteria of similar nature. ओके, तो ये सिचुएशन में ये बंदे को हम रेसिडेंट गिनेंगे। मैं समझाता हूँ आपको क्या है। However, if such individual satisfy either of the basic conditions, then he will be treated as resident. Further, not that the exceptional case is not applicable to foreign citizen even if he is person of Indian origin. And if the conditions are satisfied, then such person shall be deemed as a resident irrespective of the number of days of stay in India. ठीक है, मतलब ये एक कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड रेसिडेंट। ये मुझे आपको 100% क्लियर कर देना आपके दिमाग में कि ये बहुत कंफ्यूजिंग है, फिर भी आपको जो अब तक पढ़ा है, होप दैट इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अभी एक तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ ऐसा है, देखो कि अगर कोई बंदा ऐसा है जो कौन है, देखो यहाँ पे सिर्फ इतना ही बोला है कि ही इज अ इंडियन सिटीजन। कौन है वो? इंडियन सिटीजन। ओके, अगर कोई बंदा इंडियन सिटीजन है, उसने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इंडिया में आके इनकम कमाया और वो भी 15 लाख से ज़्यादा, ओके, एक्सीडिंग रुपीज 15 लैक्स, ओके, 15 लाख से उसने ज़्यादा रुपया इंडिया में कमाया। कौन है? तो कि इंडियन सिटीजन। वो इंडिया में क्यों आया? क्योंकि इंडिया में विजिट करने के लिए, और उसने कितना कमाया? 15 लाख से ज़्यादा रुपया इंडिया में आके कमाया। अभी वो इंडिया में इतने दिन स्टे करता है, उसकी वजह से वो फर्स्ट या सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, या तो फिर वो अपनी मॉडिफाइड वाली 120 डेज वाली कंडीशन भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा। मतलब उसने ये कंडीशन भी नहीं सेटिस्फाई की, ये कंडीशन भी नहीं सेटिस्फाई की, और ये भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई की। लेकिन इसका ये जो 15 लाख है ना, ये ऐसी कोई कंट्री में रहता है और उसका डोमिसाइल ऐसा है, तो उसकी वजह से ये 15 लाख उसका कोई दूसरी कंट्री में भी, इन एनी अदर कंट्री ऑल्सो, इट इज नॉट टैक्सेबल। ये पैसा वो दूसरे देश में भी टैक्सेबल नहीं हो रहा है कि उसका डोमिसाइल या रेसिडेंट उसका ऐसा है कि दूसरी कोई कंट्री में, सपोज समझ लो कि वो दुबई में रहता है, अभी दुबई में टैक्सेशन ही नहीं है, तो ये पैसा 15 लाख दुबई में भी टैक्सेबल नहीं होगा, और इंडिया में उसका ये कोई कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा, तो इंडिया में भी टैक्सेबल नहीं होगा। मतलब कोई देश नहीं है टैक्स नहीं पे करेगा। अगर ऐसी सिचुएशन है कि कोई बंदा जो कौन है, इंडियन सिटीजन है, वो इंडिया में 15 लाख से ज़्यादा कमा लेता है, लेकिन इंडिया की एक भी रेसिडेंशियल स्टेटस की जो बेसिक कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और दूसरे कोई देश में भी वो टैक्स नहीं पे कर रहा। तो ये सिचुएशन में क्या बोला है कि भले वो कोई भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, फिर भी ये पर्सन को हम क्या मानेंगे? ऐसे बंदे को हम डीम्ड रेसिडेंट गिनेंगे। ऐसे बंदे को हम मान लेंगे कि ये रेसिडेंट ही है, और उसको हम रेसिडेंट बना लेंगे, तो उसको उससे हमें 15 लाख का टैक्स दे पाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ कि, लेकिन यहाँ सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अगर इंडियन ओरिजिन है तो भी इसको ये सिचुएशन एप्लीकेबल नहीं होगी। ये सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है डीम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट।
कि कोई भी बंदा जो इंडियन सिटीजन है वो इंडिया में आके 15 लाख से ज़्यादा कमाता है, कोई भी बेसिक कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता और उसने जो 15 लाख कमाया वो दूसरे कोई देश में भी टैक्सेबल नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, वो इंडियन सिटीजन है उसको हम रेसिडेंट मान लेंगे कि ये रेसिडेंट है और ही हैज़ टू पे द टैक्स इन इंडिया, तो इसको हम कहेंगे डीम्ड रेसिडेंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये 120 डेज वाला भी नहीं है, एक कुछ अलग कॉन्सेप्ट है। इज इट क्लियर? मैंने ये ऊपर वाला पॉइंट बताया। देखो अब तक मैंने जो भी पढ़ा है, ठीक है, आज के लेक्चर में मैं वन बाय वन समराइज करता हूँ, फिर कोई डाउट रहे तो आप क्वेश्चन पूछना मुझे, ठीक है। देखो सबसे पहले हम एक लेते हैं नॉर्मल सिचुएशन। नॉर्मल, देखो मैंने 4 सिचुएशन आपको पढ़ाई है। एक नॉर्मल सिचुएशन, ठीक है, एक मैंने बताया एक्सेप्शनल केसेस, फिर हमने देखा 120 डेज वाला मॉडिफाइड केस, मॉडिफाइड कंडीशन नंबर 2, और फिर हमने एक और देखा डीम्ड रेसिडेंट। देखो आई हैव डिस्कस्ड विथ यू टुडे दिस 4 डिफरेंट सिचुएशन, और ये सिचुएशन देख के हमें चेक क्या करना है कि पर्सन रेसिडेंट है या नहीं है। ये चेक करने के लिए हमें ये चारों चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। देखो ये आपके दिमाग में क्लियर है, कभी भी रेसिडेंशियल स्टेटस में आपको डाउट नहीं रहेगा इफ दिस टेबल इज क्लियर इन योर माइंड। आर यू देयर? यू कैन लिसन मी? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. अभी आप देखो नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल सिचुएशन मतलब क्या, एक्सेप्शनल केस में वो बंदा फॉल नहीं होता है, यहाँ फॉल नहीं होता है और यहाँ पे भी फॉल नहीं होता। तो नॉर्मल सिचुएशन में वो पर्सन इंडिया में रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, ये चेक करने के लिए नॉर्मल सिचुएशन में हम क्या करेंगे। तो नॉर्मल सिचुएशन में आपको पता है देयर आर 2 बेसिक कंडीशंस, देयर आर 2 बेसिक कंडीशंस। ओके, आपको क्या करना है बेसिक कंडीशन में? बेसिक कंडीशन नंबर 1 इज व्हाट, ही शुड बी प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, ये आप फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे। ओके, अगर फर्स्ट कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हुई, यू विल गो एंड चेक दी सेकेंड बेसिक कंडीशन। आप जाके सेकेंड बेसिक कंडीशन चेक करेंगे, और सेकेंड बेसिक कंडीशन क्या है कि ही शुड बी प्रेजेंट इन इंडिया for 60 days or more during the previous year, or and 365 days or more during the 4 years immediately preceding previous year। ये नॉर्मली आपको ये करना है। नॉर्मल केस है मतलब वो पर्सन इंडियन सिटीजन में, इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़, मतलब ये एक्सेप्शनल केस में फॉल नहीं होता है, मॉडिफाइड कंडीशन में फॉल नहीं होता है, और डीम्ड रेसिडेंट में भी नहीं फॉल होता है। ऐसे नॉर्मल केस में आप क्या करोगे, पहले आप चेक करोगे कि भाई वो इंडिया में 182 डेज है या नहीं। ओके, अगर वो फर्स्ट कंडीशन नहीं चेक करता कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जाके सेकेंड कंडीशन चेक करो। क्लियर? अभी एक्सेप्शनल केस में क्या होगा, देखो एक्सेप्शनल केस 3 है, देयर आर 3 एक्सेप्शनल केसेस, देयर आर 3 एक्सेप्शनल केसेस। क्या एक्सेप्शनल केसेस है? देखो इंडियन सिटीजन के 2 एक्सेप्शनल केसेस है। इंडियन सिटीजन के 2 केस है, वो इंडियन सिटीजन
अगर वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया, इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया, क्यों? तो कि एज ए एम्प्लॉयमेंट, फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज, या तो फिर एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप। क्या कर रहा है वो? इंडिया छोड़ के जा रहा है, ही इज लिविंग द इंडिया, ही लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज और एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप। ये हमारा इंडिया छोड़ने वाली बात हुई इंडियन सिटीजन के लिए। या तो फिर क्या है, अ पर्सन इज अ इंडियन सिटीजन, या तो फिर इंडियन ओरिजिन का बंदा है और वो क्या कर रहा है, इंडिया में आ रहा है। इंडिया में क्यों आ रहा है? विजिट करने के लिए। व्हाट ही इज डूइंग, ही इज कमिंग टू इंडिया। ओके, और उसकी इनकम 15 लाख से कम है, जो इंडियन इनकम है, अदर देन फॉरेन सोर्स की इनकम उसकी कितनी है? लेस देन 15 लाख। अगर 15 लाख से कम इनकम है, अगर ये है, तो ये केस में आपको क्या करना है? यू हैव टू चेक ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन। आपको सिर्फ ये वाली फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करनी है और ये सेकंड कंडीशन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब ये सिचुएशन है, इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज और एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, और इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू इंडिया, विजिट इंडिया। In that case, only first condition you have to check. You don't have to go and check the second condition. If this is the criteria, Indian citizen leaves India for employment purpose or as a member of crew of Indian ship, or Indian citizen और Indian origin comes to India, visit India and उसकी इनकम 15 लाख से कम है, जो अदर देन फॉरेन सोर्सेज। तो आपको क्या करना है? सिर्फ फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है, आपको सेकेंड कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं। क्लियर? हेलो? Yes, Yes, sir. sir. ओके, अभी हम यहाँ पे आते हैं कि ये 120 डेज वाला कब चेक करना है। देखो, अगर बंदा कौन है, तो कि इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है, या तो फिर इंडियन ओरिजिन है, इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन है, और वो इंडिया आ रहा है, ही कम्स टू इंडिया। क्यों इंडिया में आया? तो विजिट करने के लिए, और विजिट करने के साथ साथ उसने क्या किया? इंडिया में कुछ काम किया और उसने अदर देन फॉरेन सोर्सेस पैसा कमाया इंडिया में, एक्सीडिंग रुपीज 15 लाख, 15 लाख से ज़्यादा कमा लिया उसने। कितना पैसा कमाया? 15 लाख से ज़्यादा कमाया। तो ये केस में आपको क्या करना है? देखो, आपको फर्स्ट कंडीशन तो चेक करनी ही करनी है। आपको क्या करना है? यू हैव टू चेक द फर्स्ट कंडीशन, बट फर्स्ट नहीं सेटिस्फाई हुई तो आपको सेकंड कंडीशन चेक करनी है। लेकिन सेकंड कंडीशन कैसे चेक करोगे? सेकंड कंडीशन में 60 की जगह आपको कितना लेना है? 60 की जगह आपको 120 लेना है। ओके, अगर 15 लाख से ज़्यादा कमा लिया है, इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन, कम्स टू इंडिया, विजिट इंडिया, और उसने 15 लाख से ज़्यादा कमा लिया इंडिया में आके, तो उसके लिए आप सेकंड कंडीशन चेक करो। फर्स्ट तो चेक करो, फर्स्ट नहीं सेटिस्फाई हुई तो आपको सेकंड पे जाना है। लेकिन सेकंड कंडीशन में ये 60 की जगह 120 लेना है, मतलब 120 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 360। आप क्या करोगे? सपोज यहाँ चेक करोगे, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, रेसिडेंट नहीं हुई, ऐसा नहीं है, इसके जैसा नहीं कि इसमें मैंने क्या बोला, पहली चेक करो, सेकंड चेक करने की जरूरत ही नहीं है एक्सेप्शनल केसेस में। यहाँ पे आपको सेकंड कंडीशन पे जाना नहीं है। लेकिन उसने 15 लाख से ज़्यादा कमाया तो यहाँ भी आप सेकंड कंडीशन भी चेक करो, लेकिन मॉडिफाइड करो। क्लियर? हेलो? Sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. अभी एक लास्ट सिचुएशन देखो। कोई एक बंदा ऐसा है जो इंडिया में आया, वो बंदा कौन है? देखो, यहाँ पे सिर्फ मैं लिखता हूँ इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन भी नहीं लिखता, सिर्फ इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन है। ओके, वो इंडिया में आया, इंडिया में आके उसने कितना कमाया? 15 लाख से ज़्यादा। ओके, लेकिन
वो ना तो ये फर्स्ट मतलब ये 182 डेज वाली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, ये 60 डेज वाली भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, 120 वाली भी नहीं, मतलब कोई भी बेसिक एडिशनल कंडीशन वो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। और इसका ये 15 लाख दूसरी कोई कंट्री में भी टैक्सेबल नहीं हो रहा। ये 15 लाख जो है दूसरी कोई कंट्री में भी टैक्सेबल नहीं हो रहा। मतलब ये 15 लाख आके उसने इंडिया में कमाया, लेकिन इंडिया में वो इतने दिन रहा है जिसकी वजह से वो कोई भी एडिशनल या बेसिक कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा। और ये इसका जो 15 लाख है उस पर इंडिया में भी टैक्स नहीं लगता, क्योंकि वो मतलब इंडिया में वो रेसिडेंट नहीं बन पाता, क्योंकि उसने नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टेज उसका बहुत कम है। लेकिन उसका 15 लाख दूसरी कोई कंट्री में भी टैक्सेबल नहीं होता। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या सोचा, ये इंडियन सिटीजन है, इसको हम भले वो नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे उसका बहुत कम है, फिर भी उसका ये 15 लाख दूसरी कोई कंट्री में टैक्सेबल नहीं होता, तो इंडियन इसको हम क्या गिन लेते हैं, हम इसको डीम्ड रेसिडेंट गिन लेते हैं। इसको हम क्या गिन लेंगे, डीम्ड रेसिडेंट। ओके, मतलब इंडियन सिटीजन अर्निंग द इनकम other than foreign sources in India more than 15 lakhs, and that 15 lakhs is not taxable in another country, though his number of stay is irrelevant, इसको हम resident गिन लेंगे। I hope that this table is clear in your mind. Click the photograph of this table। देखो ये कहीं पे भी ये summary नहीं लिखी हुई है, but this summary will make your concept of residency status more clear. I hope that you don't have any doubt now. समझ में आया बेटा आपको ये? कोई डाउट है अभी भी? यू कैन आस्क दिस Yes, क्वेश्चन sir. इफ यू हैव एनी डाउट। No, sir. इज इट क्लियर? ओके, देखो ये हम सिर्फ बेसिक कंडीशंस देख रहे हैं, ठीक है, हम बेसिक कंडीशन देख रहे हैं। अभी हम मूव करेंगे एडिशनल कंडीशन के लिए। देखो मैंने आपको क्या बताया कि रेसिडेंसी स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल जो है, रेसिडेंसी स्टेटस ऑफ जो इंडिविजुअल है उसमें 2 स्टेप का प्रोसेस है। स्टेप 1, हम चेक करेंगे वो बंदा रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। देखो वो रेसिडेंट कब बनेगा, देखो रेसिडेंट कौन कौन से सिचुएशन में बनता है। नॉर्मल केस में वो फर्स्ट बेसिक कंडीशन या तो फिर दूसरी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो रेसिडेंट बनेगा। एक्सेप्शनल केस में मैंने आपको बताया, एक्सेप्शनल केस वो इंडियन क्रू वाला, ओके, उसमें सिर्फ फर्स्ट करता है तो बनेगा, सेकंड एप्लीकेबल नहीं होती। वो 120 डेज वाला 15 लाख से ज़्यादा इंडिया में कमा लेता है, ओके, और इंडियन सिटीजन है, तो वो और इंडियन ओरिजिन है, वो केस में हम क्या करेंगे, उसकी सेकंड कंडीशन मॉडिफाई करके देंगे, या तो फिर फर्स्ट कंडीशन देखेंगे, फर्स्ट या सेकंड वाली मॉडिफाइड सेटिस्फाई करता है तो वो क्या बनेगा, रेसिडेंट। और अगर मैंने लास्ट बताया कि डीम्ड रेसिडेंट वाला केस, वो डीम्ड रेसिडेंट है, या तो फर्स्ट भी नहीं सेटिस्फाई करता, सेकंड भी नहीं सेटिस्फाई करता, लेकिन उसके 15 लाख दूसरी कोई कंट्री में नहीं टैक्सेबल होता, तो इंडिया में उसको हम रेसिडेंट बना देते। देखो ये सभी केस में बंदा क्या बनता है, रेसिडेंट। ओके, ये सभी केस में, नॉर्मल केस में या तो पहली या सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो रेसिडेंट बनता है, एक्सेप्शनल केस में सिर्फ फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करके रेसिडेंट बनता है। थर्ड वाली सिचुएशन में हमने देखा कि भाई फर्स्ट नहीं सेटिस्फाई करता लेकिन ये मॉडिफाइड वाली सेकंड सेटिस्फाई करता है तो रेसिडेंट बनता है। और अगर कोई फर्स्ट या सेकंड नहीं सेटिस्फाई करते लेकिन उसके 15 लाख दूसरी कंट्री में भी टैक्सेबल नहीं होते तो भी वो रेसिडेंट बनता है। ऐसी सिचुएशन में बंदा क्या बनता है, रेसिडेंट। अगर वो रेसिडेंट बंदा दो एडिशनल कंडीशंस हैं, अगर दो एडिशनल कंडीशन है, दोनों एडिशनल कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है, okay, he will become a resident and ordinary resident. So there are two additional conditions, and if both additional conditions are get satisfied, if both additional conditions are get satisfied, he can become a resident and ordinarily resident. Okay, तो वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन सकता है। ओके, देखो ये एडिशनल कंडीशन, आई होप दैट यू मे बी ओवर, ये जो आज जो मैंने आपको कराया काफ़ी दिनों के बाद आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अगर ये एडिशनल कंडीशन आप इसको पढ़ाऊँगा ऊपर से जाएगा आपको, तो कल हम अगेन वी विल मीट
मैंने आपको टाइम दिया है क्लास का शाम को 6:30 to 8:30। तो कल हम शाम को मिलेंगे 6:30 to 8:30 एंड वी विल डिस्कस दिस एडिशनल कंडीशन। देखो एक बार रेसिडेंसी स्टेटस ये थोड़ा कंफ्यूजन था लास्ट लेक्चर में आपको। अभी आई होप दैट ऑल द कंफ्यूजन्स आर गेट क्लियर इन योर माइंड। ओके, ये जो मेरा Yes, जो sir. लेक्चर है ना, ये जो लेक्चर था उसका रिकॉर्डिंग विद इन हाफ एन आवर आई विल